क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है? क्या गरीब का बच्चा अब सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूल जाने को मजबूर है, या फिर सरकारी स्कूल इतने कमजोर हो चुके हैं कि लोगों का उन पर भरोसा ही खत्म होता जा रहा है? आखिर कैसे सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? आखिर क्यों सरकारी स्कूल से बच्चे गायब हो रहे हैं और निजी स्कूल में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? क्या सरकार का निजी स्कूलों के साथ कोई मिलीभगत है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस की साल 2025 और 26 की रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर और शिक्षा के फंडामेंटल राइट पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 69 कम हो गई है। अन्य सरकारी प्रबंधन वाले स्कूल भी 407 कम हुए हैं, लेकिन इसी दौरान निजी स्कूलों की संख्या लगभग 3400 बढ़ गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, सरकारी स्कूलों में करीब 7 लाख छात्र कम हो गए, जबकि निजी स्कूलों में लगभग 9.5 लाख नए छात्र जुड़ गए। यानी लोग सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूलों की ओर जा रहे हैं। अगर पिछले एक दशक पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय यानी मर्जर, एकीकरण यानी यूनिफिकेशन और कम छात्रों वाले विद्यालयों के मर्जर की नीति अपनाई गई। कई प्राइमरी और हायर प्राइमरी स्कूलों को आपस में मिला दिया गया या फिर बंद कर दिया गया। अलग अलग समय में जारी सरकारी आदेशों के आधार पर हजारों विद्यालय प्रभावित हुए यानी बंद हुए। सरकार का तर्क है कि जहां बच्चों की संख्या बहुत कम है वहां संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए स्कूलों का एकीकरण किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई या फिर गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल से ही दूर हो गए? नॉर्मली सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आते हैं दलित परिवारों से, पिछड़े वर्ग से, आदिवासी समाज से, मजदूर परिवारों से, छोटे किसान परिवारों से और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से। इन परिवारों के लिए निजी स्कूलों की फीस भरना आसान नहीं। अगर गांव का सरकारी स्कूल दूर चला जाए तो सबसे पहले पढ़ाई छोड़ने का खतरा इन्हीं बच्चों पर आता है, खासकर छोटी बच्चियों पर। सरकार कहती है कि हम स्कूलों की संख्या नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, निपुण भारत, नई शिक्षा नीति, इन योजनाओं के जरिए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार ये भी कहती है कि केवल भवन नहीं, सीखने का स्तर महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सरकारी स्कूल बेहतर हो रहे हैं तो फिर बच्चे निजी स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? क्या पेरेंट्स को सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं रह गया? क्या अंग्रेजी माध्यम का आकर्षण बढ़ गया है? क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है? क्या पढ़ाई का लेवल चिंता का विषय है? क्या जवाबदेही कमजोर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी स्कूलों को बंद करके सरकार निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है? ये एक बड़ा राजनीतिक आरोप है। लेकिन UDISE प्लस की रिपोर्ट अकेले इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाती। हालांकि रिपोर्ट से इतना जरूर दिखता है कि निजी स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में एडमिशन घट रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या सरकारी नीतियां अनजाने में निजी शिक्षा को अधिक आकर्षक बना रही हैं या अधिक तवज्जो दे रही हैं? या ये बदलाव समाज की बदलती पसंद का परिणाम है? सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि कई नेता, पूर्व नेता या प्रभावशाली लोग निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं। अगर किसी लॉ मेकर्स का निजी शिक्षा संस्थानों से डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलेशन हो और वही एजुकेशन पॉलिसी को प्रभावित करे तो इसे हितों के टकराव का विषय माना जा सकता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में हितों के टकराव को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता है? कल्पना कीजिए कि किसी गरीब परिवार में 2 बच्चे हैं, तो निजी स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, बस का खर्च वो कभी उठा पाएगा क्या? अगर नहीं तो क्या शिक्षा फिर से अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ी खाई नहीं बन जाएगी? अगर वास्तव में सरकार सबको समान अवसर देना चाहती है तो उसे हर गांव के सरकारी स्कूल को बेहतर हालत में रखना होगा। शिक्षक भर्ती नियमित करनी होगी,
खाली पद जल्द भरने होंगे। अंग्रेजी और डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। विज्ञान और कंप्यूटर लैब विकसित करनी होगी। सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम सार्वजनिक करने होंगे। स्कूल बंद करने से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन करना होगा। गरीब बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन और छात्रवृत्ति की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। दरअसल UDISE प्लस की रिपोर्ट एक चेतावनी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है, निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। अब सवाल केवल इतना नहीं है कि कितने स्कूल खुले या बंद हो गए। सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीबों के लिए भी उतनी ही सुलभ रहेगी जितनी संपन्न परिवारों के लिए है। क्योंकि अगर सरकारी शिक्षा कमजोर हुई तो सबसे बड़ी कीमत वही परिवार चुकाएंगे जिनके लिए शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता है। यहाँ पर यह याद दिलाना जरूरी है कि इस देश में शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है और केवल मूलभूत अधिकार ही नहीं है, बल्कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए। अगर सरकार के किसी भी कदम से या किसी भी वजह से एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित होता है या शिक्षा नहीं ले पाता है तो फिर ये सिस्टम का फेलियर है, सरकार की असफलता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सच में जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि निजी स्कूलों को फायदा हो सके, या लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है? क्या आप भी मानते हैं कि सरकार को सरकारी स्कूलों पर खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि गरीबों और पिछड़ों के बच्चों के लिए यही एकमात्र सहारा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।